फिर से मेरे खिलाफ साजिश कर रखे? नहीं आंटी। पक्का? हाँ। झूठ बोल रहे हो ना तुम लोग? उफ! कितना सोचती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा ना करूं, लेकिन तुम लोग मजबूर कर देते हो। मैं क्या करूं बताओ? सॉरी। 1 2 दर्द हो रहा है ना? हो रहा है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो फिर, चलो। सलोनी, मम्मी। सलोनी बेटा, कैसी है लाडो? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ अचानक तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? बेटा जेलर साहब ने खुद फोन करके बताया कि तू कोई जरूरी बात करना चाहती है। क्या बात है बेटा? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं आप दोनों को कुछ जरूरी बात बताना चाहती हूँ, अपनी बेटी के बारे में। आप तो जानते हैं कि श्वेता को मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरी बेटी जिसे मैंने जन्म दिया है, उसे तो जन्म लेते ही मुझसे अलग कर दिया गया था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी कि वो कहाँ है, कैसी है। सिर्फ एक शख्स था जो मेरी बेटी के बारे में जानता था, और वो शख्स थी उर्वशी। अब जब उसने मुझे बताया कि वो मेरी बेटी के बारे में जानती है, तब मैं उससे मिलने के लिए तड़प उठी। उसकी पहचान जानने के लिए मैं 12 साल उर्वशी के हाथों की कठपुतली बनती रही। मैंने उसकी हर मांग पूरी की। उसने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटी की पहचान नहीं जान पाई। और जब एक दिन अचानक मुझे पता चला कि जिस बेटी को मैं इतने सालों से तलाश रही हूँ, वो मुझसे दूर कभी थी ही नहीं। वो हमेशा मेरे करीब थी, मेरे पास। कौन है? किसकी बात कर रही है तुम? मेरी बेटी की मम्मी, जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था। मेरे और नाहक की प्यार की निशानी सावरी। क्या? सावरी? हाँ पापा, उर्वशी ने मरने से पहले मुझे ये सच्चाई बताई थी कि सावरी मेरी बेटी है। बेटा लगा तो हमें भी यही था। एक बार नहीं बल्कि कई बार लगा कि सावरी तेरी ही परछाई है। पता है, तीसरे वाले दिन जब हम उसके कमरे में गए तो लेकिन कभी भी तुझसे ये बात पूछने का हमें मौका ही नहीं मिला बेटा। हाँ पापा, लेकिन मैं भी मजबूर थी, इसलिए मैं आपको ये सच्चाई नहीं बता पाई। श्वेता की हालत देखकर सावरी ने अपनी पहचान कुर्बान कर दी, ये सोचकर कि अगर श्वेता ये जान गई कि वो मेरी बेटी नहीं है तो उसके मासूम दिल पर क्या गुजरेगी। उसने तो मुझे भी कसम दे रखी थी कि मैं ये सच्चाई किसी को ना बताऊं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। मेरी सावरी, पापा, मेरी सावरी को उन्होंने अनाथ आश्रम भेज दिया है। अनाथ आश्रम? हाँ मम्मी, और इसलिए मैंने आप दोनों को यहाँ पर बुलाया है। सिर्फ आप दोनों ही मेरी बेटी की मदद कर सकते हैं, उसे उसका हक दिला सकते हैं, उसे उसके पिता के घर पहुंचा सकते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बाबा, आप कुछ भी करके सावरी को अनाथ आश्रम से वापस ले आइए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, हमसे जो बन सकेगा सावरी के लिए मैं जरूर करूंगी।
वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है सावरी। तुम्हारे घर से जाने के बाद सब गड़बड़ हो गया है। सुनिए, यहाँ सावरी नाम की बच्ची है, क्या बता सकती है हम उससे कहाँ मिल सकते हैं? सावरी? हाँ, वो तो मैट्रॉन के साथ है, लेकिन आप उन्हें ऐसे नहीं मिल सकते। आप उनकी ऑफिस में जाके इंतजार कीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ, वो आपको सावरी से मिला देगी। बहुत अच्छा। मुझे पता था राम प्रसाद, मेरा दिल कह रहा था कि कहीं कुछ गलत जरूर हो रहा है। मुझे श्वेता का सपना भी आया था, तब से मेरा दिल घबरा रहा है। हमें कैसे भी करके हमारे घर को और श्वेता को बचाना होगा। हाँ सावरी, लेकिन कैसे? सावरी? राम प्रसाद, तुम जल्दी से छिप जाओ, कोई आ रहा है। सावरी? सावरी? चलो सावरी, जिन लोगों के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो तुम्हें लेने आए। नहीं आंटी, प्लीज मुझे नहीं जाना है। प्लीज आंटी, मुझे मत भेजिए ना, मुझे अपने घर जाने दीजिए ना आंटी, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम्हें अडॉप्ट करने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, तुम्हें उनके साथ जाना ही होगा। चलो जल्दी, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना है आंटी, प्लीज आओ जल्दी। क्या हुआ? नहीं, ऐसा लगा जैसे सावरी है। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जी, मेरा नाम नरपत सिंह है और ये है मेरी पत्नी अंबिका। हम लोग यहाँ सावरी से मिलने आए हैं। क्या बता सकती है हम उससे कहाँ मिल सकते हैं? सावरी? लेकिन वो तो यहाँ से जा चुकी है। अभी कुछ देर पहले ही एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है। मैं उसे भेजकर ही आ रही हूँ। सावरी! आंटी जी प्लीज मुझे घर जाने दीजिए ना। आंटी प्लीज, मेरी बहन श्वेता, उसे मेरी जरूरत है आंटी, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी अपनी बहन को अकेला छोड़ के जाने नहीं दूंगी, उसके साथ कभी बुरा होने नहीं दूंगी। आंटी प्लीज मुझे। बकवास बंद कर। कहाँ का घर और कहाँ की बहन? जिसके रिश्ते और नाते होते हैं वो अनाथ आश्रम में नहीं पलते। नहीं आंटी, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी माँ है, मेरी माँ जिंदा है। अच्छा, जिंदा है? तो कहाँ है तेरी माँ? वो मेरी माँ। ए लड़की, चुपचाप बैठी रहे। अरे मुफ्त में खाना मिलेगा, रहने को मिलेगा, और क्या चाहिए तुम्हें? अंकल जी आप तो समझिए ना। मैंने बोला ना, चुपचाप बैठी रहो। आंटी प्लीज। अंदर घुसो, जाओ अंदर। मधु आंटी प्लीज, मधु आंटी दरवाजा खोल दीजिए। चुप करो, बोला ना, चुप। चार उंगली की छोकरी बातें ऐसे करती जैसे कोई महारानी है। यहाँ टाइम पे भेजा है तुझे, क्या टाइम पे भेजा है पता है? आज हमारी मेहनत की फसल काटने का दिन है। घर में कोई नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, एक जंगली बिल्ली थी जिसे मैंने अंदर बंद कर रखा है। शाबाश,
तू तो है ही यहाँ से A1। सुन, तारीफें करने के लिए बहुत समय है, अभी चल। लेकिन पहले ये बता, ये जेवर और पैसे इन अमीर जादों ने कहाँ छुपा कर रखे हैं, कुछ पता है? मुझे तो सब पता है, तू चलने लायक बन, चलना। चलो। श्वेता, पता नहीं माँ और पापा कब लौटेंगे। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं वैद्य जी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, इन दोनों को रोकने के लिए। लेकिन करेंगे क्या? खोलो! बहुत देर कर दी हमने आने। क्या कहेंगे सलोनी से जाकर कि हमने तुम्हारी बच्ची खो दी। अब कैसे सामना करेंगे हम सलोनी का? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ही थी ना अंबिका। शायद ईश्वर की यही मर्जी है कि साबरी हमें। ईश्वर की मर्जी मेरी बच्ची के लिए दर्द है क्यों छुपा होता है? क्या बीतेगी उस पर जब उसे पता चलेगा? पता नहीं अब मेरी बच्ची मुझे मिलेगी भी या नहीं। साहब जी। हाँ भाई। क्या सच में आप उस लड़की के रिश्तेदार हैं? हाँ भाई, हमारी नवासी है वो। साहब मेरा नाम मत लीजिएगा। ये इस होटल का पता है जहाँ पर आपकी बच्ची को गोद देने वाले लोग ठहरे हुए हैं। आप चले जाइए और अपनी बच्ची को छुड़ा लीजिए साहब, क्योंकि सब आज ही वो लोग शहर को छोड़ के चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। अंबिका, इस बार हमें देर नहीं होनी चाहिए। चलो। यहाँ का काम तो हो ही गया है, अब हमें जल्दी से जल्दी श्यामगढ़ के लिए निकलना चाहिए। माँ जी कितनी खुश होंगी ना इस नई नौकरानी को देख के। अरे आगे किसी दुकान पे पानी मिले तो जरा रोक देना। तू भी ना, तो बोला ना जल्दी पहुंचना है। इस पर नजर रखना, मैं अभी आया। हेलो, हेलो। हाँ, हम उस लड़की को घर लेकर आ रहे हैं। भाई चले, देर हो रही है। लड़की कहाँ गई? अभी तो यही थी, कहाँ गई वो? तुमको बोला था ना इस पर नजर रखने के लिए। प्लीज बात करने से फुर्सत मिले तब ना। प्लीज ढूंढते हैं ना, चलो उसे। क्या ढूंढते हैं? पूरा पैसा बर्बाद कर दिया ना। मैं आऊंगी। पता नहीं मम्मी पापा सावरी तक पहुंच पाए होंगे या नहीं। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। न जाने किस हाल में होगी। यही है वो संदूक जिसमें भरे हुए हैं रुपए और पैसे। जल्दी से तोड़ो और लेके निकलो। अरे बहुत भारी है, ऐसे कैसे तोड़ूं? ये भी मैं ही बताऊं क्या? जाके देखो ना क्या चीज मिलती है। जाओ।
अरे जोर से मारो ना। अरे बहुत भारी है, तू उठ ही नहीं रहा है। जब तक ये लोग अंदर है ना, उससे पहले हमें वैदेही जी और श्वेता को ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन अगर बाहर निकले तो दरवाजा को भी तोड़ सकते हैं ना। रामप्रसाद, मेरे पास एक आइडिया है, चलो। जो बहू है ना, उसके कमरे में भी बहुत माल होगा। चलो हाथ साफ करते हैं। हाँ चल चल चल। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया है? वही तो मैं भी सोच। वो लड़की, लेकिन वो लड़की उस कमरे से बाहर निकली कैसे? बाप रे, बुरे फंसे। अब वो लड़की बाहर सब उगल देगी और फिर धुलाई, इसके बाद चेन। तुम तो जब भी मुंह खोलो उल्टा ही बोलो। दरवाजा खोलो ना। सब ठीक हो जाएगा श्वेता, सब ठीक हो जाएगा। श्वेता, श्वेता, यहाँ भी नहीं है। हेलो, हेलो पुलिस।